तो 8.1 का सवाल है हमारा। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर एक भुजा दी है, दूसरी भुजा है BC 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान निकालना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बोलता है कि B समकोण है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। एक त्रिभुज हम जब बनाते हैं ऐसे और ऐसे, है ना, तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। सबसे छोटी एक होगी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर सबसे बड़ी ये वाली होती है। तो कहता है कि कोण B समकोण है, यानी कि ये वाला जो कोण है हमारा B समकोण है। हम इस साइड नाम दे देंगे और इस साइड समकोण यानी 90 डिग्री का है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पर A नाम दे देंगे और यहाँ पर B नाम दे देंगे। तो ये बन गया हमारा चित्र। ठीक है, अब जब आप इसे 2-3 बार अपने रफ में लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपसे बनने लगेगा। फिर अब इसको हमें करना है आगे हल। तो साइन A का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब एक चीज़ और, हमें दिया क्या है, दिया है, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया है लिख सकते हैं, दिया है, और फिर दिया के बाद फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर दिया है, हमें क्या दिया है, दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। मतलब ये A से B की लंबाई कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर ABC यहाँ पर C देना है, BC दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर हमको दिया है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब मतलब यहाँ पर BC हो गया, BC, और कर्ण क्या होगा, AC हो गया। ठीक है ना, ये तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कि लंब बटे कर्ण, हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। जबकि हमको दिया है आधार दिया है और लंब दिया है, कर्ण हमको निकालना है। ये तीसरी भुजा निकालनी है। तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, यही चीज़ हमको पाइथागोरस प्रमेय से मिलेगी, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया भी है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सूत्र लगाएंगे, प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये मतलब कि ये वाली भुजा हमको निकालना है, तो हम इसका वर्ग, इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 का वर्ग कर देंगे, BC हमें 7 दिया है, BC, फिर AB दिया है 24, तो प्लस 24 का वर्ग, ये कर लिया। अब इनको हल करना है। तो AC स्क्वायर बराबर 749 प्लस 24 का 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग का मतलब होता है गुणा करना। तो 24 गुणा 24, 24 दूनी 48, 24 चौको 96 की 6, हाथ सिलाई 9, 24 दूनी 48, 10 58, 1 57, 24 का वर्ग होता है 576, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 9 6 15 और 7 4 9 1 10, 0 हासिल 1, 5 1 6, ये आ गया। दोबारा जोड़ लेते हैं। कभी भी हो गणित के सवाल में जहाँ डाउट हो वहाँ दोबारा हमेशा जोड़ना है, घटाना है, डाउट क्लियर करना है। तो 9 6 15 की 5 हासिल 1,
7 4 11 1 12, यहाँ पर 12 आना, क्या आना है 12, देखो आ गया ना। फिर 5 1 6, 625 आया, और 625 किसका वर्ग है, 25 का, किसका है 25 का। कैसे पता चलेगा, AC² बराबर, अब देखो 600 जो AC² है यहाँ पर ये देखना है कि जो AC² है, अब हम इसका वर्ग हटा देंगे, ठीक है ना, और 625 के ऊपर लगा देंगे, ये लगा दिया हमने। अब हमें देखना है 625 किसी का वर्ग है कि नहीं, मतलब 625 ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका हम वापस 2 बार गुणा करेंगे तो 625 आ जाना चाहिए। तो अगर हम 25 गुणा 25 करते हैं तो 25 25 25 125 की 5, 25 चौका 25 25 25 की 5 हासिल आई 12, 25 दूनी 50 और 50 12 कितना हो जाएगा 62, यानी कि 625। तो ये 25 का वर्ग निकल आया। तो AC बराबर √25 गुणे 25 ये आ गया। अब क्या करना हमें, जब किसी अंडर रूट के अंदर जब किसी संख्या के 2 जोड़े मतलब जोड़े बन जाते हैं, जैसे 25 गुणे 25 का एक जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, तो AC बराबर यहाँ आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25। ये गणित का नियम होता है कि जैसे 2 25 है ना, तो एक 25 बाहर आएगा तो फिर ये अंडर रूट भी हट जाएगा, है ना। ये 25 25 जोड़े में से एक बाहर आया तो ये अंडर रूट भी हट गया। अगर हम इसमें गुणा 25 कर देंगे तो फिर ये अंडर रूट भी लग जाएगा, ये याद रखना है। तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। क्या निकल आई हमारी AC कर्ण है, क्या है AC हमारा कर्ण है, क्या है कर्ण। तो कर्ण कितना निकला हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे मान किसका, sin A cos A का और sin C cos C का मान। तो हम दूसरे पेज में आ गए हैं, इसलिए दोबारा चित्र बना लेते हैं। अब करना क्या है हमको, sin A बराबर, देखो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब क्या है 7, यहाँ पर मैंने पहले बताया 7 है, 7 बटे और कर्ण हमारा 25, लंब बटे कर्ण होता है sin थीटा का मान। तो ये हमारा एक मान निकल आया। फिर दूसरा मान क्या कहता है, sin A और cos A, फिर sin B cos B। तो हम पहले sin A और cos A निकाल लेते हैं। तो cos A निकला, तो cos A के लिए क्या करेंगे हम, वही चीज़, cos A का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, लंब बटे कर्ण, और यहाँ भी cos A में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है 24 बटे कर्ण क्या है 25, ठीक है। ये हमारा आधार हो गया और ये होगा कर्ण, ठीक है ना। तो sin A का मान निकाला हमारा और cos A का मान निकाला है। अब हम निकालते हैं पुनः sin B का मान। तो sin B में क्या हो जाएगा, sin B में हो जाएगा उल्टा मतलब अभी हम ये वाला कोण ले रहे थे, ए वाला, ठीक है। तो हमारा ये लंब था और ये आधार था, लेकिन अब हम कोण लेंगे ये C। तो sin C cos C का मान निकालना है, मतलब कोण चेंज हो गया। अब पहले ये वाला कोण था, अब ये वाला कोण हो गया, तो ये लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे। इस वाले कोण से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, मतलब कर्ण सेम रहेगा, ये भुजाएं बस चेंज हो जाएंगी। यहाँ से देखेंगे तो 24 बटे 25 और यहाँ बराबर, क्योंकि अब ये लंब हमारा हो गया है ना, और ये कर्ण सेम ही रहता है। फिर sin C cos C बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 25, 7 बटे 25, ये हमारा आधार बन गया, आधार बटे कर्ण। तो ये हमने दोनों के मान निकाल लिए, यही हमारा आंसर है।